प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे अभी तक आहारनाल, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं मानव हृदय, हार्ट, जो शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। देखिए इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, कैसे ये कार्य करता है, क्या क्या गतिविधि होती है, इसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। तो ये जैसे आप चित्र में देखते हैं मानव हृदय, तो देखिए मानव हृदय, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठक के होता है। तो मनुष्य का हृदय, यदि हृदय की बात करें तो हृदय, मानव का हृदय कितने हैं? 4। तो मानव का हृदय कितने कोष्ठक की होता है? 4 कोष्ठक की। 4 कोष्ठक की होता है, यानी हृदय के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो देखो हृदय में यदि आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण भागों में, जो ये बायां आलिंद है, ये बायां नीले है, ये दायां आलिंद है और दायां नीले है। कहने का अर्थ है 2 ही आलिंद होते हैं और 2 ही नीले होते हैं। तो 2 ही आलिंद होते हैं और 2 ही नीले होते हैं। तो 2 आलिंद पाए जाते हैं और 2 ही नीले पाए जाते हैं। तो मानव का हृदय 4 कोष्ठकीय होता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। तो मानव का हृदय 4 कोष्ठकीय होता है, ये तो हाँ इसमें अपन चित्र में देख रहे हैं। बाकी कौन कौन से भाग होते हैं? देखो ये महाधमनियाँ हैं, महाशिराएँ हैं, फुफ्फुसीय धमनी है, फुफ्फुसीय शिराएँ। ये क्या होता है? देखो देखो इसमें है ना, शिराएँ, धमनियाँ वगैरह 2 प्रकार की होती हैं। पहली है शिराएँ, यदि बात करते हैं धमनियों की, धमनियाँ, ये जो धमनियाँ होती है ना, इसमें शुद्ध रुधिर बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। तो धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है। कुछ अपवाद है, आगे इसमें पढ़ेंगे उसको छोड़कर। और दूसरी ये धमनियाँ या श्रमबोध है, तो धमनी तो मैंने देख ली। अब देखिए शिराएँ देखिए, इसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। तो देखिए धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है और शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। कुछ अपवाद को छोड़कर, अपन अपवाद पढ़ेंगे उसको छोड़कर। तो ये है धमनियाँ और शिराएँ। महाधमनी और महाशिराओं का अर्थ है इसकी आकृति, व्यास ज़्यादा होता है। जब ये बढ़ जाती है तो धमनी वगैरह, तो शुरुआत में जब इसकी आकृति बहुत बड़ी होती है तो महाधमनी, महाशिराएँ। तो ये तो हृदय की जो आप देख रहे हैं महाधमनी और महाशिराएँ, तो हृदय 4 कोष्ठक की। अब हृदय की क्या कैसी आकृति होती है, इसका क्या कार्य है, देखिए। तो मानव की जो हृदय है, इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से मानी जाती है। पहली भाग है जो मानव हृदय है, हृदय की उत्पत्ति शरीर का भाग है मेसोडर्म से होती है। तो मानव की उत्पत्ति किससे होती है? मेसोडर्म से होती है। किससे होती है? मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। और देखिए ये एक शरीर के थोड़ा सा बाईं ओर रहता है। हृदय किस ओर रहता है? शरीर में बाईं ओर, थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। मेन भाग यानी बीचों बीच को देखें तो थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। और देखिए इसकी ये मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा होता है?
मुट्ठी के आकार का, मुट्ठी के आकार का होता है। ये मुट्ठी के आकार का होता है और ये गुलाबी रंग का होता है। कैसे रंग का? गुलाबी रंग का। गुलाबी रंग का रंग कैसा होता है इसका? गुलाबी रंग। तो मुट्ठी के आकार का गुलाबी रंग का होता है। पुरुषों में इसका भार देखिए, यदि इसको पुरुषों में भार देखें, पुरुषों में इसका भार क्या होता है? पुरुषों में हृदय का भार, हृदय का भार, पुरुषों में हृदय का भार देखें तो ये होता है 350 यानी 350 ग्राम, 350 ग्राम होता है। और महिलाओं में ये भार होता है 250 ग्राम यानी 250 ग्राम। तो पुरुषों में इसका भार 350 ग्राम और महिला में 250 ग्राम होता है। तो ये हृदय की सामान्य बातें हैं। देखिए, हृदय की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। हृदय शरीर में थोड़ा सा बाईं ओर स्थित रहता है, मुट्ठी के आकार का होता है। कैसे आकार का होता है? मुट्ठी के आकार का होता है, गुलाबी रंग का होता है। अब मुट्ठी जैसे बंद करते हैं ना वैसा। पुरुष में इसका भार 350 ग्राम, महिलाओं में इसका भार 250 ग्राम होता है। तो ये इसकी सामान्य बात है। तो देखिए, हृदय की बहुत सी बातें हैं। हृदय फीलिंग करता है। हृदय की कार्य में देखें तो तो हृदय बेचारा वैसे ही बदनाम बहुत ज़्यादा है। हृदय कोई फीलिंग वगैरह कुछ नहीं करता है। हृदय वैसे ही बहुत दुखी है स्वयं से कि बिना फालतू ही मनुष्य मेरे को दोष देता रहता है कि हृदय में फीलिंग होती है, हृदय में हृदय में कोई फीलिंग वगैरह नहीं होती है। हृदय को तो बेचारों ऐसे ही बदनाम करके रखा गया है। तो शरीर में हृदय की कोई फीलिंग नहीं है। हृदय का महत्वपूर्ण एक ही कार्य है, रक्त को पंपिंग करना। यानी जो रक्त होता है उसको जैसे पानी की मोटर मशीन द्वारा पानी को फेंका जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वैसे ही हमारे शरीर में रक्त को फेंकने का कार्य यानी रक्त को पंपिंग करने का कार्य किसका रहता है? हृदय का रहता है। हृदय में केवल रक्त का पंपिंग होता है। बाकी आपने देखा हृदय में रक्त का क्या होता है? पंपिंग होता है। रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शरीर में प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कार्य यानी उसको पंपिंग करें ताकि वो पहुंच जाए, यही कार्य रहता है। बाकी रक्त की शुद्धिकरण देखें तो आपने वृक्क में देखा था कि रक्त का शुद्धिकरण छानने का कार्य होता है। और अभी अपन फेफड़ों में देखेंगे तो फेफड़ों से रक्त के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी और वापस जब रक्त आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ लाता है, वो फेफड़ों में छोड़ देता है। ये कार्य रहता है हृदय का। तो देखिए, ये हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है। और हृदय में देखो क्या है, हृदय को बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है। इसको अपन बहुत विस्तृत और विस्तार रूप में पढ़ेंगे, एक एक भाग को अपन जानेंगे। तो देखिए, आज तो अपन इसकी जो ऊपरी संरचना है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जो ये बायां भाग है, बाएं भाग में हमेशा बायां आलिंद हो या बायां नेले हो, इसमें शुद्ध रुधिर रहता है। कौन सा? शुद्ध रक्त रहता है इसमें। तो शुद्ध रक्त इसमें बाएं भाग में रह सकता है और रहता है। और दाएं भाग में जैसे आप देखें दाएं आलिंद या दाएं निलय, इसमें क्या कौन सा रहता है? अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रक्त रहता है इसमें। तो रक्त के हृदय का यदि पूछे आपको कि हृदय के कौन से भाग में शुद्ध रुधिर और कौन से में अशुद्ध रहता है, तो आपको पता है जो ये बायां भाग है इसमें शुद्ध रुधिर रहता है। इसमें बाएं भाग में कौन सा रहता है? शुद्ध रहता है। और दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर रहता है। दाएं भाग में कौन सा रहता है?
अशुद्ध रुधिर रहता है। तो बाएं भाग में तो शुद्ध रुधिर और दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर बहता है रहता है। हृदय द्विपरिसंचरण तंत्र में, यानी दोहरा परिसंचरण है, इसीलिए हृदय को आरेख में आप देखेंगे द्विपरिसंचरण तंत्र कहते हैं, क्योंकि इसमें देखो एक भाग में शुद्ध और एक भाग में अशुद्ध भाग अलग अलग तरह से रहता है। और देखिए क्या है हृदय में, हाँ तो देखिए जो हृदय ये मुट्ठी के आकार का बड़ा ही महत्वपूर्ण शरीर का भाग है। तो देखिए इसमें देखिए एक डब और डब लब की आवाज आती है। वो आवाज आपको देखते हैं कि जब इसमें बाएं भाग में ये आलिंद में रक्त भर जाता है तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ने के कारण जब इसके बीच में कपाट होते हैं वो खुलते हैं, और जब ये रक्त बाएं नीले में आता है तो यहाँ से जब यहाँ तक आना है और यहाँ से जब शरीर में जाता है और वहाँ से शरीर से वापस ये जब आलिंद और नीले में आता है, तो ये बीच में जब ये एक स्थान से एक भाग से दूसरे भाग में जब ये प्रेशर दबाव के कारण जाता है तब इसकी आवाज़ अपन ये डब और लब की आवाज़ सुनते हैं। यही हृदय की धड़कन होती है। क्या होती है? धड़कन होती है। और देखिए देखो धमनियों में आपने देखा शुद्ध रुधिर बहता है और शिराओं में हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन एक अपवाद है, जो ये फुफ्फुसीय धमनी है, ये फुफ्फुसीय धमनी आप देख रहे हैं, इसमें हमेशा अशुद्ध बहेगा। तो देखो कहने का अर्थ है कि धमनी में कैसा बहता है? शुद्ध बहता है। लेकिन ये फुफ्फुसीय धमनी है, आप चित्र में देख रहे हैं फुफ्फुसीय धमनी, ये इसमें हमेशा कैसा बहेगा? धमनी होते हुए भी अशुद्ध बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा। कैसा बहेगा? अशुद्ध। और ये जो फुफ्फुसीय शिरा है, शिराओं में हमेशा कैसा बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन ये फुफ्फुसीय शिराओं में कैसा बहेगा? शुद्ध बहेगा, शुद्ध रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त। और इसमें क्या बहेगा? अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। तो ये तो क्या है? इसके अपवाद है, यानी धमनी और शिरा के। बाकी धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है और शिराओं में हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध और फुफ्फुसीय शिराओं में शुद्ध रुधिर बहता है। ये इन दोनों के क्या है? अपवाद है। और देखिए और इसमें क्या है, तो हृदय 4 कोष्ठकीय है हमारा। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठकीय? 4 कोष्ठकीय। 4 कोष्ठकीय के साथ साथ हृदय की उत्पत्ति मेजोडर्म से हुई है। किससे हुई है? मेजोडर्म से। और देखिए मेजोडर्म के साथ ये हृदय शरीर में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। बंद मुट्ठी के आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का ये रहता है। गुलाबी रंग का मानो हृदय होता है। पुरुषों में इसका भार 350 ग्राम और महिलाओं में 250 ग्राम इसका भार होता है। हृदय के बाएं भाग में, ये जो बायां भाग आप देख रहे हैं, बाएं भाग में शुद्ध रुधिर रहता है और दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर बहता है या रहता है। बीच में ये कपाट होते हैं, त्रिवलनीय द्विवलनीय कपाट पाए जाते हैं, जिसकी अपन चर्चा आगे और करेंगे विस्तार रूप से अपन पढ़ेंगे। आज तो अपन केवल इसके बाहरी भागों में इसकी संरचना कैसी दिखाई कैसा देता है, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो ये हृदय शरीर का बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है, बड़ा ही कह सकते हैं कि अति महत्वपूर्ण। जब ये कार्य करना बंद कर जाता है तो शरीर भी कार्य करना बंद कर जाता है। एक ये हृदय में एक दाएं आलिंद में एक ऐसे नोड घुंटी पाई जाती है। किसमें? दाएं आलिंद में। जो ये दाएं आलिंद देख रहे हैं, इस दाएं आलिंद में एक
ऐसे नोड करके ऐसे नोड करके एक घुंटी पाई जाती है, ऐसे नोड करके दाएं आलिंद में पाई जाती है। यहाँ पर ऐसे नोड, इसे हृदय का पेसमेकर कहते हैं। हृदय का पेसमेकर या गति प्रेरक कहते हैं। ये हृदय का हृदय जो ऐसे नोड है ना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ऐसे नोड ये दाएं आलिंद में पाया जाता है। किसमें? दाएं आलिंद में। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये ऐसे नोड हृदय का भी हृदय, यानी ये हृदय का, ये हृदय का मस्तिष्क गति प्रेरक कहते हैं, यानी ये पूरे हृदय का नियंत्रण यही करता है। तो हृदय का हृदय कहते हैं ऐसे नोड को। बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग होता है हृदय का। और आपको पता ही है हृदय की स्पंदन दर 72 बेल्स प्रति मिनट होती है। 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। कितनी बार? 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। तो ये हृदय के बारे में सामान्य अपने चर्चा की। हृदय के और अपन एक एक भाग को कैसे क्रियाविधि, कैसे ये कार्य करता है, कैसे आरेख होता है, उसको अपन पढ़ेंगे आगे के क्लासों में। थैंक यू वेरी मच।